कहानी 19वीं सदी के दौरान शुरू होती है। एक अकेले खौफनाक आइलैंड पर दो नादान बच्चे, बिल्कुल अकेले। एक प्यारी सी कहानी और काफ़ी थोड़ी स्केरी भी। प्यार, जंगल, जिंदगी और एक अलग सी दुनिया। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जहाज़ जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इस जहाज़ में दो बच्चे, रिचर्ड और एमिली, और उनके साथ एक कुक पैडी होता है। एक दिन जहाज में आग लग जाती है और सभी अलग अलग हो जाते हैं। रिचर्ड, एमिली और पैडी बचने के लिए एक छोटे से नाव पर सवार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो एक सुनसान और सुंदर से द्वीप पर पहुंचते हैं। इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी बोट में आप हो और सामने बस लहराता हुआ पानी, दूर दूर तक बस समंदर ही समंदर। ऐसा ही कुछ नज़ारा उन तीनों को तब दिखा। इन तीनों की जहाज एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच जाती है, जहाँ न कोई इंसान है, सिर्फ जंगल, पानी और वो सब जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आइलैंड पर पैडी रिचर्ड और एमिली की देखभाल करता है और उन्हें सिखाता है कि कैसा जिंदा रहा जाए। पैडी उन्हें मछलियाँ पकड़ना, खाना पकाना और जिंदा रहने की कुछ स्किल सिखाता है। एक दिन पैडी जंगल में खाना ढूंढने के लिए निकलता है। पैडी को कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी रूह कांप जाती है, जो हमें कहानी में आगे देखने के लिए मिलेगा। पैडी वो सब देखकर डर जाता है। एमिली और रिचर्ड से एक वादा मांगता है कि तुम आइलैंड के उस पार किसी भी हालत में नहीं जाओगे। पैडी को शराब पीने की आदत होती है। एक रात पैडी शराब पीकर बच्चों के साथ नाचने लगता है। नाचते नाचते पैडी सो जाता है और फिर बच्चे भी सो जाते हैं। सुबह सुबह पैडी तैरकर दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाता है। बच्चे उसे ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। रिचर्ड दूरबीन से देखता है, वो दूसरे आइलैंड पर होता है। दोनों देखते हैं कि पैडी मर चुका है। दोनों डरकर वापस आ जाते हैं। रिचर्ड और एमिली आइलैंड के दूसरे साइड पर आ जाते हैं। रिचर्ड मछलियाँ पकड़ता है, आग जलाता है, खाना पकाता है। दोनों मिलकर रहने लगते हैं। दोनों मिलकर घर बनाते हैं। कुछ साल बड़े हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ रहना सीख लिया था और वो दोनों अब खुश थे क्योंकि अब वो बड़े हो गए थे। इसीलिए वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे थे। उनके शरीर में चेंजेस होने लगे थे। वो दोनों अनजाने में ही सही एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे। उन लोगों के लिए सब कुछ नया था। उन्हें ये भावना समझ नहीं आ रही थी। ये माहौल उन दोनों के लिए बहुत ही नया और तनावदायक था, और वहाँ पे कोई नहीं था जो इन्हें वो फीलिंग समझा सकता था। एक दिन जब एमिली पानी में तैर रही थी, तब उसे अचानक पानी में खून दिखा। वो खून देखकर एमिली जोर से चिल्लाई और रिचर्ड को बुलाया। एमिली डर गई थी, लेकिन उसने देखा कि खून उसके शरीर में से ही निकल रहा है। असल में वो उसका पहला पीरियड था। रिचर्ड वहाँ पहुँचता है। रिचर्ड पानी में खून देखकर एमिली से पूछता है कि क्या हुआ। एमिली रिचर्ड से कहती है कि वो चला जाए। बाद में रिचर्ड एमिली से पूछता है कि क्या हुआ था। तब एमिली कहती है कि मुझे नहीं पता। रिचर्ड सोचता है कि एमिली को चोट लग गई होगी, लेकिन एमिली रिचर्ड को कुछ नहीं बताती। रिचर्ड एमिली पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपाती हो। जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। एमिली रिचर्ड के शरीर को देखती रहती थी और रिचर्ड भी उसको देखते रहता था। एक दिन एमिली को ढोल की आवाज़ सुनाई देती है, तो एमिली उन्हें देखने के लिए वहाँ चली जाती है और रिचर्ड यहाँ मछली पकड़ रहा होता है। जब एमिली देखती है तो उसे पता चलता है कि आवाज़ तो दूसरे द्वीप से आ रही होती है। फिर एमिली आगे जाती है। उसे एक मूर्ति में से खून निकल रहा होता है। ये सब देखकर एमिली डर जाती है और रिचर्ड के पास चली जाती है और रिचर्ड को ये सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर रिचर्ड एमिली को डांट देता है, क्योंकि बचपन से वो पैडी के बनाए हुए नियम का पालन कर रहे थे कि वो कभी आइलैंड की दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एमिली इस नियम को तोड़ देती है। फिर एक रात जब एमिली सो रही होती है, तब उसे एक सपना आता है। वो सपने में देखती है कि रिचर्ड पानी में डूबकर मर गया। ये सब देखकर जिससे एमिली उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात हो गई थी और एमिली सो गई थी। तब रिचर्ड एमिली के पास आता है और उसे छूने लगता है, लेकिन तभी एमिली जाग जाती है, उसे डांटती है और उसे दूर भगा देती है। रिचर्ड एमिली की तरफ आकर्षित हो रहा था, लेकिन एमिली उसकी भावनाओं को नहीं समझ रही थी। जब सुबह होती है तो रिचर्ड गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। एमिली उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन रिचर्ड उससे बात नहीं करता। लेकिन एमिली उसके पीछे जाती है ताकि वो उसको मना सके। जहाँ वो देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन एमिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि रिचर्ड क्या कर रहा है। एमिली रिचर्ड को आवाज़ देती है, जिससे कि रिचर्ड और गुस्सा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड को समंदर में एक जहाज दिखता है। वो तुरंत घर की तरफ भागता है।
कि वहाँ उसने आग लगाने के लिए लकड़ियाँ जमा करके रखी होती है, जिससे कि वो जहाज को आग के धुएं से बुलाता। एमिली ने भी जहाज को देखा था, लेकिन एमिली ने जानबूझकर आग नहीं जलाई। जब रिचर्ड कारण पूछता है तो एमिली ठीक से जवाब नहीं देती। रिचर्ड और एमिली अब किशोर से युवा बन गए थे। उनका रिश्ता और भी गहरा हो रहा था और वो एक दूसरे के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते थे। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो इस नई दुनिया में उन्हें और भी क्लोज लाती है। उन्हें एहसास होता है कि उनका रिश्ता अब दोस्ती से कुछ ज्यादा है। वो दोनों पूरी तरह पर वो एक दूसरे के लिए सब कुछ है। कहानी में प्यार के नए रंग है, वो रंग जो आपके दिल को छू जाएंगे। उन दोनों के रिश्ते में प्यार और मासूमियत दोनों झलकते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है ये दोनों अपने जीवन में इकट्ठे समय बिताते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं। हर दिन कुछ नया और हर पल कुछ अलग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इनकी सिंपल लाइफ को और भी उलझा देता है। समय के साथ एमिली गर्भवती हो जाती है, लेकिन वो इस स्थिति को समझ नहीं पाती। 9 महीने बाद उसका बेटा पैदा होता है। दोनों ने उसका नाम पैडी रखा था, अपने पुराने दोस्त की याद में। अब अपने बच्चे की देखभाल करते हैं और उसे सिखाते हैं कि इस बिल्ली पकड़ने जाता है, लेकिन शार्क उस पर हमला कर देती है। रिचर्ड जैसे तैसे करके शार्क को मार डालता है। रिचर्ड को एक दूसरे द्वीप पर कुछ मानव खोपड़ियाँ और अवशेष मिलते ही उसे एहसास होता है कि यहाँ कभी दूसरे इंसान भी रहते हैं जो शायद खतरनाक हो सकते हैं। रिचर्ड, एमिली और उनका छोटा बेटा पैडी एक छोटी सी नाव में बैठकर समंदर में निकलते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अभी साइलेंट से वो निकल जाएंगे। इस बीच पैडी जहरीला फल खा लेता है। रिचर्ड और एमिली भी वह फल खा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो बचने नहीं वाले। तीनों नाव में बेहोश हो जाते हैं। तभी एक जहाज वहां से गुजर रहा होता है। उस शिप में से लोग देखते हैं कि वो छोटी सी नाव में 3 लोग हैं। कहानी के एंडिंग में ये क्लियर नहीं होता कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उनका साथ और प्यार अमर हो जाता है। और स्टार्टिंग में जो पैडी रूल की बात कर रहा था, तो पैडी को असल में आइलैंड की दूसरी तरफ आदिवासी लोग दिखते हैं जो आदमियों की बलि देते। दोस्तों, द ब्लू लगून ये अनोखी फिल्म है। ये इंसान को मासूमियत, प्यार और प्रकृति भी बताती है कि जब इंसान प्रकृति में अकेला हो तो उसकी सोच, भावनाएं और रिश्ते कैसे बनते हैं। अगर आपको ऐसी ही सर्वाइवल कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमने एक और कहानी इस यूट्यूब चैनल पे डाली है, तो आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करें। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।